So in the previous videos, we have completed the first phylum of non-chordates, and that is Porifera. Now, in this video, we are going to study the second phylum, that is Coelenterata, or it is also called as Cnidaria. So Coelenterata, that is the old name है, and recently this Coelenterata is also called as Cnidaria. इसलिए उसे कहते हैं recent name is Cnidaria and old name is Coelenterata. नाउ जैसे हमने पॉरीफेरा को लर्न किया है वैसे ही हम निडेरिया को लर्न करेंगे. दैट इज व्हाट फर्स्ट कंसीडरिंग द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. Which are the general characteristics present in the member of Cnidaria or the member of Coelenterata? The first general characteristics, they are first, they are by habitat, where they are living. By habitat कैसे है? By habitat they are aquatic, mostly marine. एक्वेटिक तो है बट उसमें भी मोस्टली मराइन. सम आर सेसाइल एंड सम आर फ्री लिविंग. सेसाइल मतलब एक ही जगह पे रहने वाले, एंड फ्री स्विमिंग मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले. So that is what the first introductory thing regarding the Cnidarians or the Coelenterata. कौन सी? Habitat, aquatic, mostly marine. There some are sessile and some are free living. That is what the first. Then second one is the special characteristics. Which are the special characteristics present in the member of Coelenterata? तो फर्स्ट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कि अगर उनको बॉडी हम कंसिडर करेंगे, उनके बॉडी को, सो उनके बॉडी के बॉडी वॉल पे, दिस वी कॉल इट एज बॉडी वॉल, एंड ऑन द बॉडी वॉल दे हैव अ स्पेशलाइज्ड सेल. क्या है? उनके बॉडी पे देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सम स्पेशलाइज्ड सेल्स बॉडी वॉल पे, and these specialized cells are known as nidoblast. क्या कहते हैं? These are known as nidoblast, or it is also known as nidocyst. क्या कहते हैं? They are called as nidoblast or nidocyst. So presence of nidoblast or nidocyst is the first special characteristics of the member of Coelenterata. Nidoblast cell है special type के cell, and these nidoblast also contain the stinging capsule. उसके ऊपर क्या है? Also contain the stinging capsule. Nidoblast cells also possess the stinging capsule. जैसे हम उसका अगर स्ट्रक्चर निकालेंगे सिंगल सेल का, यहाँ पर उसके बॉडी वॉल पे जो सिंगल निडोब्लास्ट है उसका अगर स्ट्रक्चर निकालोगे तो यू कैन सी लाइक दैट कि इट इज सम लाइक ओवल शेप, राइट. एंड फिर यहाँ से इट गोज अपवर्ड लाइक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. It form and goes upward and form a thread-like structure, and at the end it form such structure, and such is known as stinging capsule. Stinging capsule. एंड ये पूरा स्ट्रक्चर जो है उसे कहते हैं निडोब्लास्ट. सो निडोब्लास्ट विथ स्टिंगिंग कैप्सूल, and that is what the special characteristics of the member of Cnidarians. वो जो है उसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है. कौन सा? बॉडी के ऊपर निडोब्लास्ट है, निडोसिस्ट है. सिस्ट मतलब सेल. वो सेल कैसे दिखते हैं? तो दिस सेल्स आर लाइक दैट, एंड विच हैव वन कैप्सूल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर,
एंड उसके ऊपर सच स्ट्रक्चर एंड उसे हम कहते हैं कि स्टिंगिंग कैप्सूल। सो दिस इज निडोब्लास्ट। अगर निडोब्लास्ट का यूज हम देखेंगे तो निडोब्लास्ट का काम क्या है, फॉर व्हाट पर्पस, कि निडोब्लास्ट इज यूज, निडोब्लास्ट का यूज क्या है निडेरियंस के। सो उसका फर्स्ट यूज है एंकरेज, एक जगह बैठने के लिए, एंकरेज, टू होल्ड ऑन अ सबस्ट्रेटम, that is anchorage. Second is it is used as defense, अगर कोई एनिमी उनके ऊपर हल्ला करता है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दे स्टिंगिंग कैप्सूल्स यूज करते हैं एज अ मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस। एंड थर्ड इज टू कैप्चर द प्रे, टू कैप्चर द प्रे, प्रे कैप्चर करने के लिए भी वो यूज होता है। एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है, जैसा कि ये वोल है, ये स्ट्रक्चर जो है ये बॉडी के अंदर ऐसा होता है, एंड ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज सराउंडेड, फिर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर ऐसे सराउंडेड सराउंडेड होता है, जब चाहे तब वो बाहर आता है, कैप्चर द प्रे होता है। सो दिस इज निडोब्लास्ट, द सेल्स which are present on the body wall. Nidoblast have some extension in the form of the thread, that is stinging capsules. This nidoblast is used for anchorage, defense and to capture the prey. इसके लिए इसका use होता है, right? So this is what the first special characteristics present in the nidoblast. Now second is the second special characteristics कि these cnidarians have the central gastrovascular cavity like that. This is central gastrovascular cavity with only one opening, that is mouth, right? कैसे है, एक्वाटिक है, जनरल शेप, इट्स लाइक अ हाइड्रा। इनका जनरल शेप अगर कंसिडर करेंगे तो ये लाइक दिस, and this is the central gastrovascular cavity. Water enters with only one opening and that is mouth. That is another important special characteristics of cnidarians. कौन सी फर्स्ट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, प्रेजेंस ऑफ निडोब्लास्ट विथ स्टिंगिंग कैप्सूल, सिलेंट्रेटा, निडेरियंस। जैसे हमने कहा था कि पॉरीफेरा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम, वैसे ही निडेरिया और सिलेंट्रेटा प्रेजेंस ऑफ निडोब्लास्ट। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, क्योंकि आपको इन 10 फाइलम को कंपेयर ही करना पड़ेगा, कंपैरिजन पे ही ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए हमें उसको कंपेयर करके ही पढ़ना पड़ेगा। सो सिंगल ओपनिंग दैट इज माउथ, राइट, दिस इज सेकेंड। नाउ थर्ड कि सम निडेरियंस, कुछ निडेरियंस जो होते हैं, सम निडेरियंस उसे कहते हैं कोरल्स, ये कोरल्स में स्केलेटन होता है, जो स्केलेटन बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स, इससे बनता है मेड अप ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट से बनता है। दैट इज व्हाट द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन सा, सम निडेरियंस, कुछ निडेरियंस उसे हम कहते हैं कोरल्स, और उनके अंदर स्केलेटन होता है, दैट स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जैसा कि पॉरीफेरा में कहा था स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन, उसी तरह से यहाँ पे सम निडेरियंस लाइक कोरल्स स्केलेटन है एंड दैट स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट,
नेट, राइट। अगर हम निडेरियंस के एग्जाम्पल देखेंगे तो निडेरियंस इज मेड अप और निडेरियंस हैव द टू बॉडी फॉर्म्स। निडेरियंस के एग्जाम्पल का अगर हम स्टडी करेंगे तो निडेरियंस जो होते हैं शो द टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स। निडेरियंस Cnidarians have two basic body forms. First basic body form is polyp. Second basic body form is medusa. They possess two basic body forms. उनके अंदर बॉडी के दो फॉर्म्स होते हैं. फर्स्ट फॉर्म इज पॉलिप्स एंड सेकेंड फॉर्म इज मेड्यूसा, राइट. अब पॉलिप कैसा है? तो पॉलिप इज सेसाइल. कैसा है? पॉलिप इज सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल इन शेप. कैसा है? पॉलिप इज सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल इन शेप. सेसाइल मतलब अटैच्ड एट वन प्लेस, एक ही जगह पे रहने वाला सेसाइल. इसके अपोजिट होगा फ्री स्विमिंग. दूसरा है कैसा शेप है? सिलेंड्रिकल. एंड इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? तो पॉलिप के दो एग्जांपल है. फर्स्ट वन इज हाइड्रा. फर्स्ट एग्जांपल ऑफ पॉलिप इज हाइड्रा एंड सेकेंड एग्जांपल इज एडामसिया. कैसा है? पॉलिप एंड पॉलिप कैसा है? सेसाइल. दूसरा कैसा है? सिलेंड्रिकल इन शेप. तीसरा क्या एग्जांपल्स कौन से हैं? फर्स्ट एग्जांपल इज हाइड्रा एंड सेकंड एग्जांपल इज एडामसिया. Hydra and Adamsia have polyp and which is two basic body forms, right? Two basic body forms. कौन से basic body forms है? दो. Cnidarians exhibit two basic body forms. कौन से? पॉलिप एंड मेडुसा. उसमें से फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं तो पॉलिप कैसा है? सेसाइल, एक ही जगह पे रहने वाला. दूसरा सिलेंड्रिकल इन शेप. एंड तीसरा एग्जाम्पल्स कौन से है? पॉलिप के दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं. फर्स्ट इज हाइड्रा एंड सेकेंड वन इज एडामसिया, राइट. तो सिलेंड्रिकल है तो इसका यहाँ पे विल एक्सप्लेन दिस लाइक दैट. This is polyp. This is polyp. Hydra. Central gastrovascular cavity. Single opening, that is mouth. And कैसा है? सिलेंड्रिकल है. सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर के जैसा. सो दिस इज फर्स्ट फॉर्म. कौन सा? पॉलिप. सेसाइल है, सिलेंड्रिकल इन शेप है. एग्जाम्पल हाइड्रा एंड एडामसिया. दिस इज एडामसिया, राइट. फर्स्ट. सेकेंड वन इज मेड्यूसा. तो मेड्यूसा कैसा है? तो मेड्यूसा फर्स्ट पॉइंट इसके अपोजिट फ्री लिविंग. कैसा है? फ्री लिविंग. फ्री लिविंग दैट इज अपोजिट टू सेसाइल. सेकेंड शेप कैसा है? तो मोस्टली अम्ब्रेला शेप. अम्ब्रेला शेप. दिस इज सिलेंड्रिकल बट दिस इज मोस्टली अम्ब्रेला शेप. एंड थर्ड वन इज एग्जाम्पल कैसे है? तो एग्जाम्पल इज ऑरेलिया एंड उसे ही कहते हैं जेली फिश. ऑरेलिया और जेली फिश, राइट. सो टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, पॉलिप एंड सेकेंड वन इज मेडुसा.
तो अम्ब्रेला शेप है। और कैसा है ऑरेलिया, कैसा है ऑरेलिया, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, उसे क्या कहते हैं, दैट इज जेली फिश। तो इसका शेप अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये लाइक दैट, दिस इज दिस इज ऑरेलिया। एंड अगर शेप कंसिडर करेंगे तो इट्स लाइक अ अम्ब्रेला शेप। सो दीज आर द टू डिफरेंस। एंड यहां पर ही क्वेश्चन होते हैं। कौन से? तो फिर से आई जस्ट टेक द रिव्यू कि नीडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स। नंबर वन पॉलिप, नंबर टू मेड्यूसा। और पॉलिप कैसा होता है? दे सेसाइल है, सिलेंड्रिकल इन शेप लाइक दैट, एंड हाइड्रा एडम्सिया आर द एग्जांपल्स। दिस इज एडम्सिया। Second form Medusa, free swimming, umbrella shape, and Aurelia, jellyfish like that. And this is umbrella shape, umbrella के shape के जैसा ऐसा shape होता है उसको, इसलिए उसे कहते हैं we called it as the umbrella shape. So यहाँ पे comparison आपको करना पड़ेगा, sessile, free living, cylindrical, umbrella, Adamsia hydra, Aurelia, jellyfish. These are the two basic body forms. किन में होते हैं? तो निडेरियंस में होते हैं, राइट, पॉलिप एंड मेड्यूस, पॉलिप एंड मेड्यूस। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कि जहां पर ये निडेरियंस पाए जाते हैं, इफ दे फॉर्म द कॉलोनी, अगर एक कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं तो इन दैट कॉलोनी, व्हाट आई एम सेइंग कि अगर ये कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं, एक ही जगह पे अगर रहते हैं, तो दे फॉर्म द कॉलोनी, एंड इन दैट कॉलोनी बोथ फॉर्म्स आर प्रेजेंट। कौन से? पॉलिप एंड मेड्यूसा, दोनों के दोनों होते हैं, राइट, पॉलिप एंड मेडूसा दोनों के दोनों एक ही जगह पे होते हैं। सो दे एग्जिबिट, बोथ एग्जिबिट म्हणजे पजेस, एग्जिबिट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरेशन अल्टरेशन ऑफ जनरेशन मतलब अल्टरेशन ऑफ जनरेशन मतलब दे वन फॉर्म इज प्रोड्यूस टू नेक्स्ट एंड नेक्स्ट इज प्रोड्यूस टू फर्स्ट, फर्स्ट प्रोड्यूस सेकंड एंड सेकंड प्रोड्यूस फर्स्ट, उसे कहते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। तो कैसे होता है? तो पॉलिप जो होते हैं, पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसी असेक्सुअली, polyp produce medusae asexually and medusae produce polyp sexually. That is very important. In short, मैंने क्या कहा कि निडेरियंस, सिलेंड्रेट्स जब कॉलोनी में होते हैं तो एग्जिबिट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। Alteration of generation means one form produce second and second form produce first. Polyp produce medusae कैसे? Asexually. And medusae produce polyp कैसे? Sexually. This is very important, that is they exhibit alteration of generation. Polyp produce medusae asexually and medusae produce polyp sexually. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग नीड एरियाज दैट जो आपको अपने माइंड में याद रखना है, राइट, कंसिडरिंग दिस। सो दीज आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, नीडोब्लास्ट कंटेनिंग स्टिंगिंग कैप्सूल्स, फर्स्ट। सेकेंड, टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, पॉलिप एंड मेड्यूसी। पॉलिप के एग्जाम्पल याद रखना है, मेड्यूसी के एग्जाम्पल याद रखना है। सेकेंड, मैंने कहा कि एग्जिबिट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, पॉलिप टू मेड्यूसी एंड मेड्यूसी टू polyp, one gastrovascular cavity, and because of that one gastrovascular cavity, digestion कैसे है निडेरियंस में? So digestion is extracellular, digestion is
extracellular and intracellular also. डाइजेशन कैसा है इन लोगों में? डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, इंट्रासेलुलर भी है। जैसे अपने यहाँ इंट्रासेलुलर है, यहाँ पर डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी, राइट, गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी। ये कंसिडर होने के बाद, ये सब पॉइंट होने के बाद लास्ट वन इज कंसिडरिंग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यहां पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, निडेरियंस को कंसिडर करो और निडेरियंस को क्लासिफाई करो कंसिडरिंग बेसिस। तो कितने बेसिस है? टोटल 6। उसमें से फर्स्ट वाला नोटोकॉर्ड, लास्ट वाला सेगमेंटेशन, ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो बचे हैं 4। तो फर्स्ट वन इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें कौन सा लेवल है? इट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, कौन सा? टिश्यू। सेकेंड वन इज बॉडी सिमेट्री। तो इन लोगों में कौन सी बॉडी सिमेट्री होती है? तो दे possess द बॉडी सिमेट्री दैट इज रेडियल टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री। थर्ड, दे आर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। दे आर डिप्लोब्लास्टिक, they are diploblastic. So these are the classification of cnidarians considering the basis of classification: tissue level of organization, radial symmetry, and diploblastic organization. So just take the one last overview: general characteristics, aquatic, mostly marine, presence of nidoblast or nidocyst with stinging capsule, first characteristic features. Second, presence of central gastrovascular cavity with single opening, that is mouth. Then two basic body forms, कौन से? पॉलिप, मेडुसा। पॉलिप कैसे है? मेडुसा कैसे? पॉलिप सेसाइल है, सिलेंड्रिकल इन शेप है, एंड एग्जांपल्स हाइड्रा एंड एडामशिया। सेकेंड, मेड्यूसा कैसे है? फ्री स्विमिंग है। सेकेंड, अम्ब्रेला शेप है। एंड थर्ड एग्जांपल कौन से है? ऑरेलिया जेलीफिश। फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट इज, क्या कहा? तो अगर एक कॉलोनी में रहते हैं तो दे हैव, क्या होता है? दे हैव अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बोथ बॉडी फॉर्म्स। एंड हाउ दे रिप्रोड्यूस? Polyp produce medusae by asexual reproduction and medusae produce polyp by sexual reproduction. And last, considering basic of classification, कैसे है? Tissue level of organization, radial symmetry, diploblastic in nature. In the next video, we'll learn the third phylum, that is Ctenophora.